Hello everyone, welcome to a class SYVCOM 4th semester. Our topic is redemption of debenture. We are doing redemption by conversion. Today we are going to solve question number 9, 10. Already from 1 to 9 introduction. You can check the I button and below the description. All videos links are there. तो सारे वीडियो चेक करेंगे तो ही आपको टॉपिक इजीली समझ में आएगा. 1 to 5 नॉर्मल रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है. और फिर 6 से लेकिन अभी 7, 8, 9, 10 जो कर रहे हैं रिडम्पशन बाय कन्वर्जन है. नॉर्मल रिडम्पशन में जहाँ आप कैश पेमेंट करते हो डिबेंचर होल्डर को, और कन्वर्जन के अंदर आप डिबेंचर होल्डर को कन्वर्ट करके देते हो इक्विटी शेयर, या उसके बदले में आप प्रेफरेंस शेयर देते हो या न्यू डिबेंचर देते हो. तो कन्वर्जन मेथड और नॉर्मल मेथड, ये दोनों ही मेथड डिफरेंट है. आप प्लीज़ चेक करें दोनों को अलग अलग. तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 आज भी ये भी कन्वर्जन मेथड ही है. तो पहले 9 पढ़ लेते हैं. X Limited have an outstanding balance of 30,000 8% debenture of 200 each on 31st March 2012. अभी इसके अंदर बच्चों आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज़ हो रहा है, यानी ये ऑलरेडी इशूड है. नॉर्मली इशूड आपको करने को कहता है, ये सब में ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है यानी इशूड है. तो आपको इशूड की एंट्री पास नहीं करनी है, ये चीज़ समझना है आपको. तो डायरेक्टली आप रिडम्पशन की एंट्री पास करेंगे. 30,000 शेयर है, फेस वैल्यू 200 है, और ये जो आउटस्टैंडिंग है 2012 का है. रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. ठीक है, रिडीमेबल कब होगा आपका? 2012 से आप रिडीम्पशन चालू करेंगे, और रिडीमेबल जो होगा वो 10% पे होगा. हमारे लिए नुकसान है, उसको याद रखें. एज पर द टर्म ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर द कंपनी हैड डिसाइडेड टू रिडीम इट्स 50% डिबेंचर बाय कन्वर्टिंग देम इनटू अ शेयर. शेयर का नाम नहीं दिया, इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% ऑन 31st March 14. रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री रिगार्डिंग रिडम्पशन. अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो रिडम्पशन जो होगा, कन्वर्जन जो होगा वो सिर्फ 50% होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. यानी ये 30,000 पूरा नहीं होगा, सिर्फ 15,000 होगा, या जो भी फिगर होगा उसका 50% आप रिडीम यानी कन्वर्ट करोगे इक्विटी शेयर के अंदर, और उसका फेस वैल्यू बच्चों 100 है. और जो रिडम्पशन है वो भी प्रीमियम पे है 20%. इसको भी ध्यान में रखना आपको. तो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं कि एक्चुअल पहले डिबेंचर होल्डर को देना कितना है. तो देखो बच्चों 30,000 इंटू 200 करेंगे तो 60 लाख बना आपका. मगर बच्चों 60 लाख फुल है, मगर रिडीम कितना हो रहा? 50%. इसको याद रखना है. यानी 60 लाख का आधा रिडम्पशन करना है, यानी 30 लाख का, यानी 30 लाख आया. अब इस 30 लाख पे आपको ये भी कंसिडर करना है कि भाई प्रीमियम है ये. तो इस 30 लाख पे प्रीमियम 10%, क्योंकि ये रिडीमेबल है वो प्रीमियम पे था. तो 10% 30 लाख का आता 33 लाख. तो 30 लाख पे 10% प्रीमियम ऐड करो तो 3 लाख आया. 30 लाख प्लस 3 लाख 33 लाख हुआ. तो आपको डिबेंचर होल्डर को 33 लाख देना है. ये आपको समझ में आया? ओके. और ये 50% का कैलकुलेशन है, उसको याद रखें. हमने वो डिवाइड बाय 2 कर दिया है. अब बच्चों जो इक्विटी शेयर कन्वर्ट होगा, फेस वैल्यू 100 होगा, प्रीमियम 20% होगा, तो वो ये 33 लाख के बारे में बात कर रहा है. तो अब इसका भी वर्किंग नोट समझना पड़ेगा आपको, क्यों हमें नंबर ऑफ शेयर इशूड करना है. फॉर्मूला यही है आपका हर सम में, अमाउंट पेएबल डिवाइड बाय इशू प्राइस. अमाउंट पेएबल 33 लाख है, और इशू प्राइस कितना है बच्चों? 100. तो फेस वैल्यू है प्लस प्रीमियम 20%. तो 100 रुपये का 20% 20 रुपये आया, यानी 120 रुपया आपका इशू प्राइस है. 33 लाख पेमेंट करना है आपको, और 120 रुपया आपका फेस वैल्यू बन गया विथ प्रीमियम. तो आपको जो शेयर इशू करना है वो शेयर है 27,500. बाइफिकेशन समझ ले. यहाँ पे इक्विटी शेयर 27,500 इंटू 100, और फिर सिक्योरिटी प्रीमियम 27,500 इंटू 20% ऑफ 100, दैट कम्स टू 20. तो ये आ गया 5,50,000. तो इस तरह से कैलकुलेशन हमारा हो गया कि भाई होल्डर को इतना देना है. इक्विटी शेयर कन्वर्ट इस तरह से करनी है आपको. ठीक है, पहले ड्यू होता है, फिर आप उसको कन्वर्ट करते हो, पेमेंट करते हो. तो बच्चों चलते हैं सोल्यूशन की तरफ. जर्नल एंट्री दे देते हैं. जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड. पहली एंट्री आपको डिबेंचर होल्डर को बताना कितना पेमेंट करना है, यानी ड्यू विथ प्रीमियम है इसके अंदर. तो 8% तो डिबेंचर होल्डर. प्रीमियम की एंट्री याद रखिए कितना था? 30 लाख का 10% 3 लाख ये रहा. और ये प्रीमियम आपको देना है रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, यानी देना है, इसलिए डेबिट में है, इसको भी याद रखना. तो नॉर्मली एक्चुअली नहीं होता प्रीमियम, तो 30 लाख की एंट्री आती है. तो आपने इन्फॉर्मेशन दे दिया भाई डिबेंचर होल्डर 33 लाख देना है हमको. 33 लाख का हमने कैलकुलेशन भी कर दिया भाई कन्वर्ट किस तरह से होगा. तो अभी ड्यू है, अभी पेमेंट करेंगे. एंट्री डिबेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम. अब यहाँ इक्विटी शेयर जो है वो इशू हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आपके लिए अभी प्रीमियम की बात है, तो इसलिए ये इनकम है आपके लिए. तो ये चीज़ को समझना है आपको
कि ये एक तरह का भी इशू है। इशू में हमेशा प्रीमियम इनकम होता है और रिडीम में प्रीमियम हमेशा एक्सपेंस होता है। तो ये चीज़ को बारीक है समझना है आपको। तो होप सो ये एंट्री समझ में आ रहेगी आपको। वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, पर बाइफिकेट करें, शेयर वैल्यू निकाले, कितना शेयर है 27,500 ये निकाला हमने। बाइफिकेशन को समझना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 बोलता है पास नेसेसरी इन द बुक्स ऑफ कंपनी द फॉलोइंग केसेस। केसेस यानी आपको 3 केस दिया हुआ अलग अलग। शेयर है 1000, डिबेंचर है, फेस वैल्यू 10 है और ये पार पे, तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर। ऑप्शन दिया हुआ ए डिबेंचर रिडीम एट पार बाय कन्वर्टिंग प्रेफरेंस शेयर, फेस वैल्यू 100। पहला ऑप्शन में प्रेफरेंस शेयर है, दूसरे ऑप्शन में इक्विटी शेयर है मगर ये प्रीमियम पे। पहला पार है, ये प्रीमियम पे, और जो इशू होगा वो पार पे होगा। पार यानी ये भाव 10 रुपया, जो स्टार्टिंग वैल्यू 10 है वही 10 रहेगा, उसको याद रखना। फिर डिबेंचर रिडीम एट अ प्रीमियम 10 पर कन्वर्टिंग इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। ये रिडीम भी 10% पे हो रहा है, और जब ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा इशूड बन के, तो वो वहाँ पे भी 25% है। तो यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, इसको समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में देख लेते हैं, डिबेंचर रिडीम एट पार कन्वर्टेड 12% प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, अच्छी बात है। तो 1000 शेयर है, फेस वैल्यू 100 है। तो आपको सबसे पहले हमेशा देखना है कि शेयर कितना है। तो पहली बात तो देखो 1000 इंटू 10 कितना हो गया, 10,000 हो गया, ठीक है। 10,000 का आपको पेमेंट करना है, कन्वर्ट करना है प्रेफरेंस शेयर में, और उसका फेस वैल्यू 100 रुपया है। तो 10,000 डिवाइड बाई 100 करते हैं, तो आपका जो फेस वैल्यू बनता है यानी नंबर ऑफ शेयर बनता है वो 100 शेयर बनता है। तो हमें 100 शेयर इशू करना है प्रेफरेंस शेयर का, जिसकी एक की कीमत 100 रुपये। यहाँ 100 रुपये क्वेश्चन में दिया था, नंबर ऑफ शेयर आपने निकाला। सिंपल है, कितना पेमेंट करना है वो देख लो, 1000 इंटू 10 यानी 10,000। तो 10,000 डिवाइड बाई इस 100 से कर दो, तो नंबर ऑफ शेयर आ गया आपका। और पेमेंट की एंट्री क्या है, पहले इन्फॉर्मेशन दे क्या पेमेंट करने वाला आप। डिबेंचर और डिबेंचर होल्डर 10,000, जो स्टार्टिंग वैल्यू दी है वो आप पेमेंट करने वालो, ठीक है। कैसे पेमेंट करने वाला, अभी पहला तो प्रेफरेंस शेयर में पेमेंट करने वालो। तो डिबेंचर होल्डर टू प्रेफरेंस शेयर 10,000 रुपया। शेयर याद रखना आपको, शेयर हमेशा कैलकुलेट करें, आपके लिए आसानी होगी। तो ऑप्शन बी पढ़ लेते हैं, डिबेंचर रिडीम एट अ प्रीमियम 10% बाय कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर इशूड एट पार, ठीक है। इक्विटी शेयर इशू एट पार यानी 10 रुपये, ये तो समझ में आ रहा है। मगर अब ये जो पेमेंट करना है आपको, जो 10,000 शेयर है आपका डिबेंचर का, वो 10,000 को आपको प्रीमियम पे रिडीम करना है। आपके लिए नुकसान है, डेबिट वाला एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो 10,000 आपका नॉर्मल वैल्यू है, उस पर 10% प्रीमियम यानी 1,000। तो एंट्री समझ लें यहाँ पे, डिबेंचर प्रीमियम टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर का नॉर्मल एंट्री 10,000 है, ये 1000 इंटू 10 यानी 10,000 आया। और प्रीमियम मैंने अभी आपको बताया कि इस 10,000 पे 10% प्रीमियम यानी 1,000, यानी डिबेंचर होल्डर को आपको 11,000 रुपया देना है। तो अब ये जो नया इक्विटी शेयर है कितना इशू करना, कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। पेमेंट कितना करना है, 11,000। तो 11,000 को फेस वैल्यू, पार वैल्यू यानी ये जो स्टार्टिंग वैल्यू थी 10, उससे डिवाइड किया, तो आपका जो शेयर इक्विटी शेयर है वो 1100 इशू होगा, कन्वर्ट करना आपको। तो एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर 11,000, ठीक है बच्चों। तो ये प्रीमियम वगैरह रहा, तो ऐड करके आप कैलकुलेट करें। अब चलते हैं ऑप्शन सी के तरफ, डिबेंचर रिडीम एट अ प्रीमियम 10%, यानी ये रिडम्पशन सेम होने वाला, ये वाली एंट्री सेम आएगी। मगर इक्विटी शेयर जो इशूड हो रहा है वो प्रीमियम पे हो रहा है, यानी यहाँ पे अब जो नया इशू शेयर हो रहा है वो 25%, उसमें भी प्रीमियम है। तो आपको कैलकुलेशन समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो फेस वैल्यू वगैरह नहीं दिए, तो आपको फेस वैल्यू ये 10 रुपये को कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी फेस वैल्यू 10 है, मगर उस पर 25% प्रीमियम प्लस करना है। तो 10 रुपये का 25% मेरे ख्याल से 2.5 यानी 2.5 रुपये आएगा। तो उसको समझते हैं पहले कैलकुलेशन। एंट्री तो पहली वाली तो सेम ही रहेगी, जो यहाँ पे वही सेम रहेगी, क्योंकि पहले का दोनों का ऑप्शन सेम ही है, प्रीमियम पे आपको रिडीम करना है। तो डिबेंचर प्रीमियम और डिबेंचर होल्डर 11,000, यानी अब आपको 11,000 शेयर को कन्वर्ट करना है, पेमेंट करना है इक्विटी शेयर में विथ अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो इसका कैलकुलेशन समझना पड़ेगा आपको। तो देखो फॉर्मूला तो वही है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपका अमाउंट पेएबल डिवाइड बाय इशू प्राइस। अमाउंट पेएबल 11,000 है, इशू प्राइस अभी बताया था मैंने आपको 10 रुपया, तो यहाँ से आया इक्विटी शेयर का, ये कंसिडर करेंगे। और इस 10 रुपये का 25% आता 2.5, यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो 10 रुपये और 2.5 दोनों प्लस के, तो कितना आता 12.5। तो 11,000 डिवाइड बाई 12.5 यानी आपको 880 शेयर इशू करना है।
बाइफिकेशन नीचे दिया हुआ है क्योंकि अभी एंट्री पास करनी है आपको। इक्विटी शेयर में 8,800, सिक्योरिटी प्रीमियम में 2,200। तो यह एंट्री पास कर लेते हैं। डिबेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। डिबेंचर होल्डर का 11,000, इक्विटी शेयर का ये 8,800 और सिक्योरिटी प्रीमियम का ये 2,200। तो बाइफिकेशन आपको समझना, और ये फॉर्मूला तो कन्वर्जन में आपको एकदम बाहर ही कर लेना है। और ये नंबर ऑफ़ शेयर याद रखें, और जब भी आप ये इशू प्राइस ढूंढें तो आप देखिए पार पे के प्रीमियम पे। यहाँ पे देखो पार था ऊपर वाले में, तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया 10, क्योंकि पार वैल्यू यानी 10 रुपया डायरेक्ट डिवाइड बाई 10 कर दिया। मगर यहाँ पे देखो डायरेक्ट डिवाइड बाई 10 नहीं हो रहा, बिकॉज ये इशूड एट प्रीमियम पे। तो प्रीमियम फिगर आपको प्लस करना है, तो 10 रुपये का 25% निकालेंगे तो 2.5 आया। तो दोनों प्लस करते हैं तो इट कम्स टू 12.5, यानी शेयर अमाउंट आ गया आपका 880। तो इस तरह से हमने आज क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मुकम्मल किया। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।